मखसूस नशिस्तों का फैसला, इलेक्शन कमीशन ने भी नजरसानी अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गया तहरीक इंसाफ केस में पार्टी नहीं थी। आज़ाद अरकान ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया। अदालती फैसले में कुछ ऐसे हकाइक को मान लिया गया जो कभी अदालती रिकॉर्ड पर ना थे। PTI की मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों ने भी कभी दावा नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। एडवोकेट सलमान अकरम राजा के जरिए आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त दायर की गई। विफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन तरमीमी एक्ट कलअदम करार देने की इस्तदा। और कानून बिल्कुल वाजे है कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। पार्टी के इलेक्शन आप ना कराएं और फिर क्या सजा भी ना दी जाए। एक ऐसी पार्टी आप ज्वाइन करें जिसका वजूद नहीं है पार्लियामान में और कहें मुतनासिब नुमाइंदगी के फॉर्मूले के तहत हमें सीटें भी दी जाएं, तो ये किस तरह का इंसाफ है और ये किस तरह की बात है। पार्लियामान एक बालादस्त इदारा है। पार्लियामान के पास कानून साजी की का इख्तियार हासिल है। कानूनी मामलात में इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए, होता नजर भी आना चाहिए। पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़े हैं। हमारे मुल्क में बानी चेयरमैन PTI ने शेख मुजीब को एक हीरो के तौर पे पोर्ट्रे किया। अब जब शेख मुजीब के मुजस्मे वहां पे गिराए गए हैं, शेख मुजीब की बड़ी बड़ी तस्वीर के ऊपर जब पेंट फेंका गया है, तो अब वो कहते हैं कि जी ये देखें अवाम ने क्या किया। इलेक्शन एक्ट का बिल कौमी असम्बली और सेनेट से कसरत राय से मंजूर हुआ। जो पार्टी पार्लियामेंट में नहीं उसे मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं। किसी भी पार्टी को मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पार्लियामेंट बालादस्त इदारा, फ्लोर क्रॉसिंग से मुताल्लिक आईन व कानून बहुत वाज़े है। कानूनी मामलात में इंसाफ होता नजर भी आना चाहिए। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम बांग्लादेशी अवाम के साथ हैं। बानी PTI ने शेख मुजीबुर रहमान को हीरो के तौर पर पोर्ट्रेट किया। शेख मुजीब से मवाजना करते थे। एक मुजस्मा टूटने से मौक़िफ़ बदल गया। जो एक्ट मंजूर किया गया वो मुकम्मल गलत और मनफी है। ये सिर्फ PTI का रास्ता रोकने की भोंडी कोशिश है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है किसी से भी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुल्क में नए इलेक्शन हमारा वाहिद मुतालबा है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ये सब लोग किधर भागेंगे। हसीना वाजिद तो भारत चली गई, यहाँ से हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम की जानिब पेशरफ। सऊदी अरब, UAE और चीन ने कर्जों की मुद्दत में तोसी की यकीन दहानी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं चीन, सऊदी अरब और UAE की यकीन दहानी से मुताल्लिक IMF को आगाह कर दिया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पेशरफ हुई। पाकिस्तान के लिए 37 माह पर मुहित $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम के दौरान 3 से $5 अरब की फाइनेंसिंग गैप का सामना है। यह फाइनेंसिंग गैप इतना बड़ा नहीं, हुकूमत इसे कम करने की कोशिश में है। बांग्लादेश में डॉक्टर यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत तश्कील। खालिदा ज़िया का पासपोर्ट रीन्यू हो गया। अमरीका ने हसीना वाजिद का वीज़ा मनसूख कर दिया। बरतानिया का भी पनाह देने से साफ इनकार। बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट बार का भारत से हसीना वाजिद की गिरफ्तारी और हवालगी का मुतालबा। साबिक वज़ीर ख़ारजा समेत 2 वज़रा एयरपोर्ट से गिरफ्तार। मरकजी बैंक के डिप्टी गवर्नर समेत 6 आला ओहदेदार मुस्ताफ़ी। पुलिस की नई एग्जीक्यूटिव कमेटी तश्कील। हड़ताल गैर कानूनी करार। हलाक होने वालों में 20 से ज़ायद अवामी लीग के कारकुन भी शामिल। बांग्लादेशी अवाम को हसीना वाजिद के साथ साथ भारत पर भी शदीद गुस्सा। ढाका में मुजाहिरीन का इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर पर हमला। सेंटर को आग लगा दी, तोड़ फोड़ की। भारतीय फ़ज़ाई कंपनियों ने बांग्लादेश के लिए तमाम परवाजें मनसूख कर दी। भारत बांग्लादेश ट्रेन सर्विस भी बंद।
मोदी की सफारती सतह पर एक और बड़ी नाकामी। मोदी की हिमायत याफ्ता शेख हसीना की हुकूमत का बदतरीन खात्मा। हसीना वाजिद और मोदी सरकार का घिनौना गठजोड़ बेनकाब। भारतीय मुशीर अजीत डोवल ने एयरपोर्ट पर भगोड़ी हसीना का शानदार इस्तकबाल किया। भारत ने हमेशा बांग्लादेश को अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। हसीना वाजिद ने भारत की कठपुतली बनकर अपनी ही आवाम के खिलाफ पॉलिसियां बनाई और जुल्म किए। पाकिस्तान की नफरत में जमात इस्लामी को भी निशाना बनाया और उस पर पाबंदी आयद की। हसीना वाजिद ने इस्लाम दुश्मनी जमात इस्लामी के मुतादिद रहनुमाओं को दहशतगर्दी के मुकदमात में फांसी दी। 1971 में भारत और शेख मुजीब ने पाकिस्तानी दुश्मनी में जो बीज बोया, आज उन्हीं के लिए नफरत का तनावर दरख्त बन चुका। हसीना वाजिद और मोदी सरकार के घिनौने गठजोड़ ने सैकड़ों मजलूम बांग्लादेशी शहरियों की जान ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, मानसून सीज़न में 10 करोड़ से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। दरख्तों से आबो हवा साफ और कुदरती हुस्न में इजाफा होगा। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस 2022 में तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। आलूदगी से पाक और सरसब्ज पाकिस्तान के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। जमात इस्लामी और हुकूमत के मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। रावलपिंडी और कराची में धरने जारी। अमीर जमात इस्लामी का एहतजाज का दायरा वसी करने का ऐलान। कहा, कल मरी में पुरअमन मार्च होगा। हमारे मुतालिबात सबके सामने हैं। बिजली की कीमतों में कमी की जाए। वज़ीर आज़म आए, वेलकम करेंगे, मगर मुतालिबात मानना होंगे। मुआहिदा हुआ तो अमल दरामद भी कराएंगे। आज मुज़ाकरात का चौथा दौर होगा। मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान। मोनी मुजफ्फर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट और लाइसेंस मनसूख किया जाए। IPPs के हवाले से जो रिलीफ मुमकिन हुआ आवाम को देंगे। 2015 से 19 के दरमियान बैरूनी सरमायाकारी और कर्जों से पावर प्लांट्स लगाए गए। उस वक्त अमरीकी डॉलर का रेट 100 रुपये था। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की कामा कमेटी में ब्रीफिंग। कहा, तारीख में पहली बार डिस्कोज को पावर डिवीजन से निकाल रहे हैं। अगले साल डिस्कोज की निजकारी के लिए इश्तहार दिया जाएगा। ISCO, गैपको, फेस्को, लेस्को और मैपको की निजकारी कर रहे हैं। NTDC के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है। काबिल एतबार डेटा के हुसूल के लिए नेट मीटरिंग ज़रूरी। डिजिटलाइजेशन का फरोग तरक्की और शफाफियत के लिए नागजीर है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का डिजिटल नेशन समिट से खिताब। कहा, हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से फैल रहा है। IT के शोबे में नौजवानों के लिए वसी मौके मौजूद हैं। वजीर ममलिकत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा बोली, डिजिटलाइजेशन के अमल से नज़्म व नस्क में बेहतरी और शफाफियत आएगी। हुकूमत मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए पुरअज़्म। वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर कहते हैं कि हुकूमत की पॉलिसीज़ का मकसद मकामी गाड़ियों और स्पेयर पार्ट्स की बरामद की हौसला अफजाई करना है। ऑटोमोटिव सेक्टर को फ़रोग दिया जाएगा। इक़दाम मुल्क की मईशत को महफूज और मजबूत बनाने के लिए उम्मीद की किरण है। लाहौर में पुलिस की गाड़ियां जलाने से मुतालिक केस की समाअत। 6 PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानत कन्फर्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिमान को 2-2 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। हाफिज फरहत अब्बास और शेख इम्तियाज महमूद की अबूरी जमानत खारिज। दोनों अहाता अदालत से फरार। पाकिस्तान में एहतसाब का इदारा खुद करप्ट और काबिल एहतसाब है। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए अदलिया में भी इस्तेहकाम ज़रूरी। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IPPs प्लांट किसी ने ज़बरदस्ती नहीं लगाए। बिजली के निज़ाम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद के शहरियों को आलमी मयार की तफरीही सहूलियात की फराहमी का मंसूबा। आलमी मयार का पहला चिड़ियाघर और सफारी पार्क इस्लामाबाद में बनेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मंसूबे की उसूली मंजूरी दे दी। चिड़ियाघर और सफारी पार्क 200 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल होगा। मजमूई तौर पर 5000 जानवर और परिंदे रखे जाएंगे।
बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज कमीशन 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद क़यादत करेंगे, सऊद शकील नायब कप्तान मुकर्रर, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी शामिल, अबरार अहमद, कामरान गुलाम, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, खुर्रम शहजाद भी शामिल, मीर हमजा, साइम अयूब, सलमान अली आगा और आमिर जमाल भी टीम का हिस्सा। पहला टेस्ट मैच 21 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होगा। बांग्लादेश ए के खिलाफ पहले 4 रोज़ा मैच के लिए पाकिस्तान शाहीन स्क्वाड का ऐलान। क़यादत सऊद शकील करेंगे, कौमी टीम के कई खिलाड़ी भी शामिल। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम कल पाकिस्तान के लिए मेडल की जंग लड़ेंगे। जेवलिन थ्रो का फाइनल मुकाबला कल होगा। अरशद नदीम ने गुज़िश्ता रोज़ पहली ही थ्रो में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। मियां चुन्नू में अरशद नदीम के घर वाले भी खुशी से निहाल। वज़ीर आज़म ने भी कौमी एथलीट को फाइनल राउंड पर पहुंचने पर मुबारकबाद दी। अरशद नदीम का असल मुकाबला भारत के नीरज चोपड़ा से होगा।